को उसका नया मुख्यमंत्री मिल गया है। रेखा गुप्ता दिल्ली की मुख्यमंत्री होंगी। विधायक दल की बैठक में इसका ऐलान किया गया है। पार्टी ने रविशंकर प्रसाद और ओम प्रकाश धनखड़ को पर्यवेक्षक बनाया था। दोनों ने विधायक दल की बैठक से पहले बीजेपी के सभी विधायकों से एक एक करके बात की। इसके बाद परवेश वर्मा ने रेखा गुप्ता के नाम का प्रस्ताव रखा था, जिसका विजेंद्र गुप्ता और सतीश गुप्ता ने समर्थन किया, जिसके बाद सीएम के नाम का ऐलान किया गया और इसी के साथ दिल्ली को चौथी महिला मुख्यमंत्री मिल गई। अब 20 फरवरी यानी गुरुवार को रामलीला मैदान में शपथ ग्रहण समारोह होगा। आपको यह बताना बहुत जरूरी है कि रेखा गुप्ता शालीमार बाग से चुनाव जीती हैं। रेखा गुप्ता इस समय आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर भी हैं। यही वो चेहरा है जिसको अब कमान सौंपी गई है दिल्ली की। और एक जो महत्वपूर्ण फैक्ट निकल कर आ रहा है वो ये कि अरविंद केजरीवाल के बाद कोई वैश्य चेहरा एक बार फिर से दिल्ली का मुख्यमंत्री बना है। यानी अरविंद केजरीवाल वैश्य समाज से आते थे और उसके बाद अब रेखा गुप्ता को भी यही जिम्मेदारी सौंपी गई है। वो दूसरा ऐसा चेहरा बनी है। नाम रोशन हो और क्या, महिला इतना आगे बढ़े तो बस यही चाहिए हम लोग को, बहुत ज्यादा। बस मेरा नाम अनीता भाटिया। बिल्कुल बिल्कुल, हमें शुरू से ही मालूम था कि वो आगे ही रहेंगी और बन भी गई हैं। आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में दिल्ली में एक महिला मुख्यमंत्री का चुना जाना निश्चय ही ये संपूर्ण देश के लिए और देश की आधी आबादी के लिए गौरव का पल है। मुझे लगता है कि रेखा गुप्ता जी दिल्ली के लिए एक बहुत ही अच्छी मुख्यमंत्री के रूप में साबित होंगी। और सबसे पहले जो इस समय अपनी टेलीविजन स्क्रीन पर आपके ट्वीट नजर आ रहा है, ये रेखा गुप्ता का वो ट्वीट है और उन्होंने अपने ट्वीट में लिखा है कि मुझ पर विश्वास कर मुख्यमंत्री पद का दायित्व सौंपने के लिए मैं सभी शीर्ष नेतृत्व का हृदय से आभार व्यक्त करती हूं। आपके इस विश्वास और समर्थन ने मुझे नई ऊर्जा और प्रेरणा दी है। मैं संकल्प लेती हूं कि दिल्ली के हर नागरिक के कल्याण, सशक्तिकरण और समग्र विकास के लिए पूरी ईमानदारी, निष्ठा और समर्पण से कार्य करूंगी। दिल्ली को नई ऊंचाइयों पर ले जाने के लिए इस महत्वपूर्ण मौके के लिए मैं पूरी तरह से प्रतिबद्ध हूं। यह ट्वीट किया गया है रेखा गुप्ता की ओर से। और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने रेखा गुप्ता को दिल्ली की नई मुख्यमंत्री बनने की बधाई दी। अमित शाह ने सोशल साइट एक्स पर पोस्ट कर बधाई दी है। अमित शाह ने लिखा है, मुझे पूर्ण विश्वास है कि दिल्ली को दुनिया की शीर्ष राजधानियों में से एक बनाने का जो संकल्प प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने लिया है, आप उस दिशा में समर्पण भाव के कार्य करेंगी। दिल्ली की माताओं बहनों ने जिन आशाओं और उपेक्षाओं से भाजपा को आशीर्वाद दिया है, मुझे भरोसा है कि आपके नेतृत्व में भाजपा सरकार उसकी पूर्ति के लिए दिन रात कार्य करेगी। ये ट्वीट इस समय अमित शाह का, गृह मंत्री का, आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर। बीजेपी ने दिल्ली के अगले मुख्यमंत्री के नाम की घोषणा कर दी है। भाजपा विधायक दल की बैठक में शालीमार बाग सीट से एमएलए रेखा गुप्ता को नेता चुना गया। दिल्ली के नए सीएम और उनकी कैबिनेट 20 फरवरी को रामलीला मैदान में शपथ ग्रहण करेगी। शपथ ग्रहण समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह समेत एनडीए शासित राज्यों के मुख्यमंत्री शामिल होंगे। बीजेपी ने 27 साल बाद दिल्ली की सत्ता हासिल की है। हाल ही में हुए विधानसभा चुनाव बीजेपी ने आम आदमी पार्टी को करारी शिकस्त देते हुए 70 में से 48 सीटें जीती हैं। हालांकि उसके बाद से ही दिल्ली का सीएम कौन बनेगा, इसको लेकर अटकलों का बाजार गर्म था। बुधवार शाम सभी अटकलों पर विराम लग गया। सुषमा स्वराज, शीला दीक्षित और आतिशी के बाद रेखा दिल्ली की चौथी महिला मुख्यमंत्री होंगी। शपथ ग्रहण समारोह 20 फरवरी को दिल्ली के रामलीला मैदान में आयोजित किया जाएगा।
शपथ ग्रहण में शामिल होने के लिए पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और अतिशी को भी निमंत्रण भेज दिया गया है। समारोह में करीब 1.5 लाख लोगों के आने की व्यवस्था की गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। तो दिल्ली की नई सीएम कौन है, कैसा उनका राजनीतिक इतिहास रहा है, वो भी आपको समझाते हैं। रेखा गुप्ता दिल्ली की नई मुख्यमंत्री बनाई गई, चेहरा हमने आपको दिखाया है और उनको लेकर क्या कुछ ट्वीट किए गए वो भी हमने आपको दिखा दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बधाई दी। दिल्ली में विधायक दल की बैठक में रेखा गुप्ता नेता चुनी गई। शालीमार बाग सीट से चुनाव जीती हैं रेखा, पहली बार विधानसभा का चुनाव जीता, सीधे मुख्यमंत्री उम्मीदवार चुनी गई। दिल्ली बीजेपी की महासचिव रही हैं रेखा गुप्ता। महिला मोर्चा की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष भी रह चुकी हैं। दक्षिण दिल्ली नगर निगम की मेयर रह चुकी हैं रेखा और अब उन्हें दिल्ली के मुख्यमंत्री के तौर पर चुनकर एक बड़ी जिम्मेदारी सौंपी गई है। खासकर महिलाओं को एक संकेत, साधने की कोशिश की जा रही है और वो क्यों की जा रही है वो भी हम आपको समझा देते हैं। दिल्ली में बीजेपी के नए दाव को किस तरह से आपको समझना है वो समझिए। रेखा गुप्ता महिला के साथ साथ ओबीसी समुदाय से आती है, ओबीसी समुदाय से। मध्य प्रदेश के सीएम मोहन यादव भी ओबीसी समुदाय से आते हैं। राजस्थान के मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ब्राह्मण जाति से आते हैं, यानी कि जनरल समुदाय से आते हैं। महाराष्ट्र में भी देवेंद्र फडणवीस ब्राह्मण सीएम है। बिहार में इसी साल विधानसभा चुनाव है। एनडीए के लिए महिलाएं कोर वोटर मानी जाती हैं। बिहार में महिला ही गेम चेंजर है, नीतीश की फेवरेट भी है और नीतीश को अपना फेवरेट भी मानती है। ऐसे में दिल्ली में महिला को कमान देकर बीजेपी ने संदेश दिया है और साफ संकेत दिया है कि किसी भी योग्य उम्मीदवार को मुख्यमंत्री बनाया जा सकता है। बीजेपी ने दिल्ली के दांव से बिहार तक की सियासत को साध लिया है।